अब हम देखते हैं देयर को कैसे यूज किया जाता है ना। देयर किसी वस्तु या व्यक्ति को कहीं स्थित, क्या बताने के लिए, कहीं स्थित बताने के लिए देयर का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, देयर आर 4 पीपल इन रूम। एक रूम है जिसमें 4 व्यक्ति, 4 लोग बैठे हुए हैं, तो हम कहेंगे देयर आर 4 पीपल, है ना, 4 लोग हैं। हमने देयर का यूज क्यों किया? क्योंकि हमें वहां किसी को स्थित बताना था, किसी चीज को कहीं विद्यमान बताना है। जैसे आप अपने गांव, शहर या टाउन के बारे में बताते हैं कि सब हमारे शहर में ये है, वो है, वो है, ऐसा है। या हम कहें कि हमारे देश में ये है, वो है, वो है। जैसे देयर इज अ ताजमहल इन आगरा, तो कोई चीज कहीं स्थित है। देयर इज लाल किला इन दिल्ली, तो कोई चीज अगर कहीं स्थित होगी तो हम कहेंगे देयर इज या देयर आर, है ना। देखिए, देयर वाज अ बिग ट्री इन विलेज, गांव में एक बड़ा पेड़ था, है ना। अब आगे देखते हैं इसको जरा हम। प्रेजेंट में किसी एक वस्तु या व्यक्ति को कहीं स्थित बताने के लिए, कितनी वस्तु? एक वस्तु को कहीं या एक व्यक्ति को कहीं स्थित बताने के लिए देयर इज, और एक से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं को बताने के लिए देयर आर का यूज किया जाता है ना। अगर एक वस्तु बतानी हो तो क्या कहेंगे? देयर इज, और अगर एक से ज्यादा वस्तुएं बतानी हो तो देयर आर। सो देयर इज ताजमहल इन इंडिया। देखिए, मैंने कहा था ना कि देयर इज ताजमहल इन इंडिया, या देयर आर चिल्ड्रन इन स्कूल, है ना, बहुत सारे बच्चे हैं तो देयर आर चिल्ड्रन। एंड देयर आर मेनी बुक्स इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में कितनी किताबें होती हैं? देयर आर सो मेनी बुक्स, देयर आर मेनी बुक्स इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं? बहुत सारी बुक्स हैं। तो जब हमें सिंगुलर की बात करनी थी, एक वचन की कोई चीज कहीं बतानी थी, तो हमने देयर इज का यूज किया, और प्लूरल के लिए, एक से ज्यादा के लिए हमने देयर आर का यूज किया। अब अगर हम इसी को पास्ट में यूज करें तो एक वचन के लिए, एक चीज बताने के लिए देयर वाज, और एक से ज्यादा बताने के लिए देयर वर का यूज किया जाता है ना। देखिए, देयर वाज अ मैंगो ट्री इन गार्डन, एक ही ट्री था तो, और पहले था, अभी नहीं है। देयर वाज अ मैंगो ट्री इन गार्डन, अगर अभी ट्री है तो हमें कहना पड़ेगा देयर इज अ मैंगो ट्री। अभी हम कह रहे हैं देयर वाज अ मैंगो ट्री इन गार्डन, और देयर वाज अ वेल इन माय होम टाउन, मेरे गांव में एक कुआं था, तो देयर वाज अ वेल। एंड देयर वर 11 रूम्स इन माय स्कूल, मेरे स्कूल में 11 रूम्स थे। तो कोई चीज कहीं थी, कहीं स्थित थी, प्लूरल, ज्यादा संख्या में, तो हम कहेंगे देयर वर। और कोई चीज एक कहीं स्थित थी पहले, तो हम कहेंगे देयर वाज। अब अगर हमें फ्यूचर में बताना हो कि कुछ होगा तो हम यूज करेंगे देयर विल बी, है ना। देयर विल बी अ बिग बंगलो, बहुत बड़ा बंगलो होगा। हर व्यक्ति चाहता है ना कि हमारा घर बहुत बड़ा हो, तो देयर विल बी अ बिग बंगलो। देयर विल बी 3 कार्स एंड 2 बाइक्स इन माय होम, मेरे घर में 3 कार और 2 बाइक्स होंगी, है ना। देयर विल बी मतलब फ्यूचर में कुछ होगा। एंड देयर विल बी मेनी पीपल इन मैरिज पार्टी, बोले मैरिज पार्टी में तो बहुत सारे लोग होंगे, सो देयर विल बी मैनी पीपल इन मैरिज पार्टी। सो देयर इज, देयर आर मतलब कोई चीज अभी कहीं स्थित है। देयर वॉज, देयर वर मतलब कोई चीज पहले कहीं स्थित थी। और देयर विल बी मतलब कोई चीज कहीं स्थित होगी। हम इन देयर इज, देयर आर का प्रयोग या देयर वॉज, देयर वर का प्रयोग केवल टच करने वाली वस्तुओं के लिए ही नहीं कर सकते, हम उनके लिए भी यूज कर सकते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। जैसे हम कहें कि देयर इज अ प्रॉब्लम, कि एक प्रॉब्लम है, या देयर वाज अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम थी, या देयर इज अ सॉल्यूशन, इन समस्याओं का एक सॉल्यूशन है। तो कहीं तो विद्यमान है ना सॉल्यूशन, कहीं विद्यमान, कहीं है वो प्रॉब्लम, इसलिए देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ सॉल्यूशन। आप समझ गए इस बात को? चलो, अब अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहें तो कुछ नहीं करना होगा, हमें इस हेल्पिंग वर्ब के साथ नो लगा देना पड़ेगा। देयर इज नो वाटर इन द बॉटल, कि बॉटल में पानी नहीं है, कोई चीज कहीं नहीं है, कहीं पर विद्यमान नहीं है। देयर वाज नो एनी क्लास यस्टरडे, कल कोई क्लास नहीं थी। एंड देयर इज नो गार्डन इन माई हाउस, मेरे घर में कोई भी गार्डन नहीं है। अब अगर इसका क्वेश्चन बनाना पड़े तो इज देयर एनी बुक इन योर बैग, क्या आपके बैग में कोई किताब है? हमने क्या किया, इस को बाहर लिख लिया। इज देयर एनी बुक इन योर बैग, या इज देयर एनी चेयर इन दिस रूम, क्या इस रूम में कोई चेयर है? इसको हमने बाहर निकाल कर इसका क्वेश्चन बना दिया। वॉज देयर टीचर इन द क्लास,
क्या टीचर क्लास में थे, हमने वॉज से लगाकर क्वेश्चन पूछा क्योंकि हम उनकी स्थिति के बारे में जानना चाह रहे हैं कि क्या टीचर क्लास में स्थित थे, विद्यमान थे, तो वॉज देयर टीचर इन द क्लास। ये हमने इसमें क्या किया, क्वेश्चन बनाया।